हेलो दोस्तों। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज डी एंड एफ ब्लॉक के पीवाईक्यू को दूसरा पार्ट करा रहा हूँ। तो इसमें 2020 में क्या क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या पढ़ना है, इनकरेक्ट लिखा है तो बस फिर पढ़ो। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर known for their catalytic activity due to their ability to adapt multiple oxidation state and form complex। बिल्कुल सही बात लिखी है, एनसीईआरटी से उठा के सीधी बात लिख दी उसने। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, आर दोज कंपाउंड दैट फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द कैटलिस्ट क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। बिल्कुल सही बात की है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है, स्मॉल एटम कार्बन हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उन्हीं को हम क्रिस्टल लेटिस ऑफ मेटल में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट सेम। नॉट सेम चेक कर लो निकाल के, 4 दूनी 8 -2 है तो इधर +6 आएगी, और 7 दूनी 14, 2 माइनस तो 12 और +6 ऑक्सीडेशन इसकी है। भाई नॉट सेम इधर लिखा है, नॉट सेम, तो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट देख लिए, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन इतना बड़ा था, कंसेप्ट क्या निकालना आना चाहिए था, ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई मेरे क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसमें देखना है, जो तुमको आता है उससे सॉल्व करो ना, जो नहीं आता उसको छोड़ो। जितना आता है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्या करना है, पूरा पढ़ना है, क्योंकि उस पर से देखो जो चीज़ तुमको आती थी, तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तुम क्लास 11th में सीख जाते हो अच्छे से। तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर आ गया, लेकिन फिर भी पढ़ लो ये स्टेटमेंट। क्रोमियम +2 D4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe इन वाटर। बिल्कुल सही होगा स्टेटमेंट, जब थर्ड गलत है तो फोर्थ तो सही होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको चमक गया होगा। चलो डस्टर कहाँ है भाई मेरे, डस्टर। क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन उसका सलूशन बिल्कुल एकदम, ऑक्सीडेशन यार निकालना आना चाहिए था। आधी जनता तो फैल गई होगी क्वेश्चन देख के कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, बला बला लिखा है, फलाना ढिकाना करके छोड़ दिया होगा उन्होंने, और क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। अब 2020 में क्या पूछा गया है, एक और क्वेश्चन, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 आयन इज। पहला ऑप्शन 4.90 बोर मैग्नेटॉन, सेकेंड ऑप्शन 5.92 बोर मैग्नेटॉन, थर्ड ऑप्शन 2.84 बोर मैग्नेटॉन, फोर्थ ऑप्शन 3.87 बोर मैग्नेटॉन। अब तुमको इसमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेटेड स्पिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+2 बोर मैग्नेटॉन। बेसिकली n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस में पूछा है, Cr+2 में क्रोमियम कितना होता है, साइंस टीचर विनीता कुमारी 24 आर्गन, इधर आर्गन लिखोगे आर्गन मतलब 18, तो इधर हो गए 18, इधर हो गए तो 4d1 और फिर क्या आएगा, 4d1 गलत लिखा है, 4s1 और 3d n-1। 3d क्या होगा, 18 19 5
5 19 4 1s में 1 क्यों भर रहे हैं, 2 भरो ना। और इधर 18 20 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये यार एक्सेप्शन होता है यार, एक्सेप्शन होता है। सॉरी सही भरा था मैंने, 4s1 ही आएगा, इधर D5 आएगा। ठीक है, D5 ही आएगा। अब Cr+2 के लिए पूछा है, Cr+2 के लिए आर्गन, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा। आउटर मोस्ट सेल से पहले निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। आर्गन 3d4 आएगा, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n तो हमारा निकल गया 4। अब हमको फॉर्मूला में रख देना है 4 4+2 4+2 4 दूनी 4 6 चौको 24 √24 √24 5 5 से 25 होता है, 5 से थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब 4 पॉइंट कुछ होना चाहिए, 4.90 बोर मैग्नेटॉन। तो देखो अब इसकी ट्रिक बता दे रहा। ऑप्शन हमारा ये है 1। मैं इसका क्या बताना चाह रहा हूँ, ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आए हैं, तो बस 4 पॉइंट कुछ आंसर होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आए, 4 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी, चाहे जहां एप्लीकेबल कर लेना इसको, चाहे जहां, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रिक विदाउट मैं यूनिवर्सल ही बात करता हूँ भाई मेरे। ठीक है, ये ट्रिक है। चलो, तो आई थिंक ये ट्रिक तुमको चमकी होगी, बहुत ही बेनिफिशियल ट्रिक है। अगर किसी को नहीं आ रहा तो कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। चलो, ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, इसमें थोड़ी अरे यार मैं क्या ही बताऊं, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं थी, बस ट्रिक आती होती तुमको तो बस डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो और डायरेक्ट मार दो आंसर। चलो, 2019 में क्या पूछा गया है हमसे 2019 में द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू पहला ऑप्शन क्या है, द पाई बॉन्डिंग involves overlap of d orbital of oxygen with d orbitals of मैग्नीज। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, दी पाई बॉन्डिंग involves overlap of p orbital of oxygen and with d orbitals of मैग्नीज। थर्ड ऑप्शन क्या है, देयर इज नो पाई बॉन्डिंग। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स overlap of p orbital
ऑफ पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। देखो अब इसमें तुमको बताना है सही स्टेटमेंट। तुमको मैग्नेट और परमैग्नेट आयन पता है क्या होते हैं? मैग्नेट और परमैग्नेट आयन टेट्राहेड्रल ड्यू टू पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि मैग्नेट और परमैग्नेट आयन क्या होते हैं। तो देखो इधर स्पेस निकाल के इधर बता दे रहा हूँ क्या मैग्नेट MnO4-2 ये क्या होता है मैग्नेट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव नहीं मैग्नेट है ना -2। अब इधर बता दे रहा हूँ पर मैग्नेट ये होता है पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है MnO4-। इसका स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है Mn डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब इसमें क्या पूछा है? द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। Mn के क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ऑर्बिटल इसका इन्वॉल्व होगा। ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो इसमें बोल रहा है पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। डी बोल दिया है ऑक्सीजन का, बिल्कुल गलत, पहला ये स्टेटमेंट गलत। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। विथ डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, बिल्कुल सही ऑप्शन, हमको आंसर मिल गया। और थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? देयर इज नो पाई बॉन्डिंग। हैड बकवास, क्यों नहीं हो रही है पाई बॉन्डिंग? ये नहीं हो रही है पाई बॉन्डिंग डबल बॉन्ड कितने ज़्यादा तो हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, तो पाई बॉन्डिंग हो रही है। दी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। गधे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। Mn का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और ये डबल बॉन्ड ऑब्वियसली पाई बॉन्ड बनाते हैं, और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। बस इसमें इतनी सी बात पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा है, अच्छे से। कभी एनसीईआरटी खोलो तो पता चलेगा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहा है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन यार एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है भाई मेरे। एनसीईआरटी पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक की तो यार पढ़ लेना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनिक। हाँ, फिजिकल की ना पढ़ना हो तुमको मत पढ़ना, मैं खुद नहीं बोलूँगा पढ़ने के लिए। 2018 में क्या पूछ लिया गया? और यार फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। द आयन्स अमंग द फॉलोइंग, एन आयन among the following that exhibit DD transition and paramagnetism is पहला ऑप्शन CrO4 नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन Cr2O7-2, थर्ड ऑप्शन MnO4-, फोर्थ ऑप्शन MnO4-2। अब इसमें बताना है, क्या बताना है? डीडी ट्रांजिशन होने के लिए डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। इसमें Cr किसमें है? 4 दूनी 8 +7, क्रोमियम +7 में कब से पहुंचने लगा? -2 है इधर, +6 में, तो इधर इसकी कॉन्फ़िगरेशन D0 आएगी। क्रोमियम 7 दूनी 14 12 2 +6, इसकी भी D0 आएगी। इसकी निकाल के बताओ। Mn 4 दूनी 8 -1 +7,
+7 में भी D 0 रहता है। Mn इधर आएगा +6 में, 4 दूनी 8, 2 हैं 6। D1 कन्फिग्रेशन, D1 मतलब इसमें D में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये DD ट्रांजिशन कर सकता है। DD ट्रांजिशन तो देखो बेटा, DD ट्रांजिशन तो इधर दिखाई देगा क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इधर पैरामैग्नेटिज्म के लिए मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो भी पैरामैग्नेटिज्म भी शो करेगा। ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा होगा ना, आया होगा, क्यों नहीं आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करो, 2017 में क्या पूछ लिया है हमसे, 2017 में। नेम द गैस that can readily decolorize acidified KMnO4 solution। acidified KMnO4 solution। पहला ऑप्शन ए SO2, बी NO2, सी P2O5, डी CO2। तो देखो इसमें क्या पूछा है, नेम द गैस विच कैन readily decolorise KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4। तो SO2 किस में, SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, डिकलराइज कर देगा KMnO4 को। डायरेक्ट आंसर है SO2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। <clears throat> 2017 में दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा था 2017 में, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन actinoid is attributed to पहला ऑप्शन ए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड ऑप्शन बी क्या है, 5F 6D 7S level having comparable energies। सी ऑप्शन क्या है, 4F and 5D levels being close in energies। डी ऑप्शन, the radioactive nature of actinoids। चलो बताओ क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले इत्मीनान से। द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी वेरी करती है रेंज में, तो वो पूछा है, रीजन पूछ रहा है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन 4F 5D लेवल बीइंग क्लोज इन एनर्जी। ये लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, लेंथनॉइड की अगर ऑक्सीडेशन रेंज वेरी कर रही होती ज़्यादा, किस में, लेंथनॉइड में, तो ये आंसर लेंथनॉइड के लिए होता।
रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनॉइड बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन। हाँ, 5F67S हैव कंपेरेबल एनर्जीज, ये ऑप्शन सही है। क्यों? अब इनकी एनर्जीज मतलब अप्रोक्स सेम है, तो अंदर के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में और बाहर के भी। बात समझ में आई? इनकी एनर्जीज कंपेरेबल सेम होती है 5F67S की। तो अब जब एनर्जी सेम है तो अंदर का भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्डिंग में और बाहर का तो करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। बी हमारा राइट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन करोगे? करो 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 करो। 2016 में क्या पूछा गया है? 2016 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट इज करेक्ट when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है 2016 में। ऑप्शन क्या है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। बी ऑप्शन, ग्रीन Cr2SO4 का होल थ्राइस इज फॉर्म्ड। सी ऑप्शन, this solution turns blue। Fourth, D option, this solution is decolorized। इसमें बताओ, देखो, which of the following statement correct when SO2 is passed through acidified KMnO4 solution में। तो हमने देखो एक रिएक्शन क्रोमियम +6 से एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है? क्रोमियम +3 में। अब इसमें देखो क्रोमियम कहाँ, 7 दूनी 14, 12 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब CO2 रिड्यूस गलत है। एसओ इसकी क्रोमियम की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे तो +3 आएगी। मतलब ग्रीन Cr2SO4 का होल थ्राइस इज फॉर्म। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। और ये हम रिएक्शन पढ़ते हैं एसिडिक मीडियम वाली, ठीक है। बताया है लेक्चर्स में भाई मेरे, बताया है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि सर नहीं पढ़ाया। जो पढ़ाया है वही आया है। मेहनत से पढ़ाया और मेहनत से न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। और चाहे तुम मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स उठा लेना और उसके क्वेश्चन करना, अगर ना बने तब बोलना। इसलिए D&F ब्लॉक के मैंने ज़्यादा लेक्चर्स लिए हैं। सब लोग 2 लेक्चर्स में ख़त्म करते हैं, 2 लेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट about interstitial compounds। पहला ऑप्शन, दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल। दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल से ज़्यादा हार्डर होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट
दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, देन प्योर मेटल, प्योर मेटल। थर्ड ऑप्शन क्या है? दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी। डी ऑप्शन, दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर केमिकली रिएक्टिव, क्या होते हैं केमिकली रिएक्टिव? अब पढ़ो चारों। एनसीईआरटी में इंटरस्टिशियल कंपाउंड पे जाओगे तो उधर लिखा है दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल, ये स्टेटमेंट सही है। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दे हैव मच हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, ये बात भी बिल्कुल सही है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये बात भी बिल्कुल सत्य बात है। असत्य बात यह है दे आर केमिकली रिएक्टिव, अनरिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ये सही था। हालांकि रिएक्टिव लिख दिया इधर, तो आई थिंक तुमको पता चल ही गया होगा कि मतलब स्टेटमेंट गलत कौन सा है। तो आई थिंक आज का लेक्चर बस इधर ही तक है। बस इतने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब पिछले ईयर्स के मत करना, बस इतने ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। और एनसीईआरटी की डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट की भाई प्लीज़ 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 एनसीईआरटी रीड कर लेना और रट लेना उसको। मैं तो बोल रहा रट लेना यार, सीधी बात, कोई घुमाया हुई बात नहीं बोलूँगा, सीधी बात बोल रहा हूँ, रटना है। लोग बोलते हैं कंसेप्ट वगैरह वगैरह, लेकिन डी एंड ए ब्लॉक एक ऐसा मतलब चैप्टर है, इसकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, रटना ही पड़ेगा और कुछ इसका उपाय है नहीं। ठीक है, जो रिसेंट ईयर में देखे गए हैं वो एकदम एनसीईआरटी की लाइनों से उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर।